स्टडी किया है, ठीक है। उसमें हमने एक ब्लॉक समझा था और उसके अंदर समझा था कि किस तरीके से सर्किट ऑन होता है, ठीक है। एक सिंपल फोन का एक सिंपल सर्किट था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहला बेसिक रिपेयरिंग का, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको सिंगल पावर आईसी का क्वालकॉम चिपसेट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मीडियाटेक पढ़ेंगे, फिर एक्साइनोस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स क्या होता है कि जब भी हम किसी फोन को रिपेयरिंग के लिए ओपन करते हैं, डेड फोन कोई आता है, कोई भी डेड फोन आता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी अगर डेड फोन आता है, सबसे पहले अपन ओपन करते हैं, तो बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी फोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अब क्या लेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको सिस्टम से कनेक्ट करो या कहीं भी वट एवर जहाँ भी कनेक्ट करना है करो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी डेट फोन आता है, सबसे पहले आप खोलो और उसको डीसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उसको एक बार डीसी से कनेक्ट करते हैं। अगर किसी फोन को डीसी से कनेक्ट करने पे क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे जनरेट होती है, देखिए। सबसे पहली कंडीशन डीसी से कनेक्ट करने पे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। देखो, पहली कंडीशन होती है डीसी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटो एम्पियर लेता है, ठीक है। ऑटो एम्पियर, इसमें सबको पता है ऑटो एम्पियर के बारे में, या मैं दिखाऊं किसी फोन पे, आप लोग बताओ जैसा आप कहोगे। दिखावे तो और मजा आवे। हेलो। दिखाओगे दिखाओगे नहीं सर, पता है सर। तभी कोई बोलिए थोड़ा सा, क्योंकि किसी का छूटना नहीं दिखा चाहिए, सूडा आवे तो भी। ठीक है। देखो, जब भी हम किसी फोन को बैटरी कनेक्टर पे डीसी सप्लाई लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डीसी पे क्या रीडिंग आती है पहले, जस्ट आप एक बार मेरे को बताओ क्या रीडिंग आती है शुरू में। पर मुंडा अंदर तो नहीं चिकन जब हम डीसी मशीन को ऑन करते हैं तो पहली मार रीडिंग्स क्या बोल जितना होती है। बड़ा दुखे है ताकत लगा से बातें हो ना। 0-0। मेड़ खाऊंगा ना करते ताकत भी दबावा ना तो दूर ताकत तो बाहर से दूर की नहीं हाँ। जब हम किसी फोन को ऑन करते हैं दौड़ तो दौड़ डीसी कर मशीन की खाऊंगा तू रीडिंग्स क्या होती है, कोई बताएगा। मैं ना को मन सर 20, इतने ही तो 40, वीडियो 100 वाली पे 100 यूट्यूब से डाल ऊपर हो दी तो जाती है। जब 200 क्रॉस कर जाता कोई है तो नक्की डाउन हो हो गया जाता मैं है। तो ना कोई नक्की ठीक पागल है, मार गया आप लोगों ने बस इसको कभी, हमारा आपने कोई नहीं सभी रहा ने तो मतलब कोई इसको नहीं कह देखा रहा है, 200 बन इसका 2500 एम्पियर कंजप्शन किसी ने मैं नोटिस क्या किया है आप लोगों ने, मतलब आज कि नहीं तो किसी डीसी बात नहीं मशीन की जब और हम मैं किसी तो भी और फोन को मेरे ऑन को करते मतलब हैं और आपने तो कुछ नहीं एम्पियर बताया कंजप्शन कैसे अट्ठाईस फ्लो रुपये करता को है, दो किसी ने सेट कभी 28 मेजर वाला किया है 514 किसी भी फोन का। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, रुको डीसी कनेक्ट करके देखो। सबसे पहले जब हम किसी भी फोन को डीसी में लगाएंगे ना, अगर डीसी पे लगाने पे ऑटो एम्पियर ले लेता है, कोई भी फोन डीसी पे आपने कनेक्ट किया ऑटो एम्पियर ले लेता है, तो हम क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या होता है। अगर कोई फोन ऑटो एम्पियर लेता है तो, अगर कोई फोन ऑटो एम्पेयर ले ले तो क्या आप समझते हैं उसको। तो शॉर्टिंग समस्या है ना सर। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। एकदम। समझना। तो देखो, जब भी हम किसी फोन में ऑटो एम्पेयर कोई फोन लेता है तो हम समझते हैं कि फोन के अंदर शॉर्टिंग है। तो देखो, अगर ऑटो एम्पेयर ले लिया तो शॉर्टिंग किस लाइन में होती है बेसिकली, ऑटो एम्पेयर लेने पे। सर डीसी टू डीसी तो होता है। वीबेट और वीपीएच लाइन में सर शॉर्टिंग। वेरी गुड, बीपीएच और वीवेट लाइन में, ठीक है। हाँ, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ऑटो एम्पियर अगर फोन ने ले लिया, ठीक है। ऑटो एम्पियर फोन ने ले लिया तो हम समझते हैं कि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट है। अब थोड़ा यहाँ पे ना कुछ रूल्स रेगुलेशन समझो पहले, ठीक है। शॉर्टिंग के कुछ रूल्स हैं, इसको अपन समझते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो हमने कोई फोन खोला यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं बिट मैप निकालता हूँ। क्लास 5 ही जगह ये बिट मैप निकाला, ठीक है, देखना। हाँ, शॉर्ट सर्किट है वो खम्मा खम्मा आई बाहर पूछता है नो ये देखो। शॉर्ट अब सर्किट है यहाँ पे अगर वीपीएच मान में लो हमने डीसी सप्लाई लगाई और ऑटो एम्पियर ले लिया, कुछ भी 10 20 50 या फुल्ली भी, तो हम समझते हैं कि ये बैटरी से लेके और यहाँ तक की लाइन होती है आपकी, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, बैटरी से लेकर चार्जिंग आईसी तक की लाइन को क्या बोलते हैं, वीबेट। वी वैट, ठीक है। और क्वाइल से बन के और जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको क्या बोलते हैं, वीपीएच। वीपीएच का ये सबको पता है ना। तो जब भी आपका फोन ऑटो एम्पियर ले तो इसका मतलब होता है
कि आपके फोन में शॉर्ट सर्किट है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट है वो बीवेट लाइन में भी हो सकता है और बीपीएच लाइन में भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं सबका? बीवेट लाइन में भी हो सकता है और बीपीएच लाइन में भी हो सकता है। तो एक बार देखो, एक बार एक चीज बस ध्यान देना, ठीक है? देखो, ये मैं यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, अब जब भी आप कोई बताएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि बीवेट की शॉर्टिंग है कि बीपीएच की शॉर्टिंग है, कोई भी बताए। आई देखना सर मल्टीमीटर से रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग पर चेक करेंगे शॉर्टिंग। किस चीज का? कॉइल निकाल के सर, कॉइल निकाल के कोई एक बेसिक पहले जिया चेक करेंगे सर, कहाँ पहले पे जिया चेक करेंगे सर, कहाँ पे वी दिया बैट चेक से लेके करेंगे? वीपी वी बैट कनेक्टर पे और बीपीएच कॉइल निकाल देंगे तो सर वो ठीक है, अब सुनो, अब निकालने की ठीक जरूरत है, नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सबका सही है, लेकिन थोड़ा सा बस मैं बता दूं अपने तरीके से, ठीक है? देखो, रिक्शा क्योंकि देखो अभी अपन को ना सबको लेके चलना है, इसमें कई सारे एक्सपीरियंस लोग हैं लेकिन कई सारे नए भी हैं, तो सबको लेके चलना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर किसी भी फोन में शॉर्ट ऑटो एम्पियर फोन ने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये आपका बैटरी कनेक्टर होता है। तो सबसे पहले अपन बैटरी कनेक्टर की रीडिंग लेते हैं, ठीक है? तो ये जो बैटरी कनेक्टर की जो रीडिंग है वो कितनी आनी चाहिए? जब भी आप बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करो तो मल्टीमीटर की एक पिन यहाँ और एक पिन यहाँ रखो, तो इसकी रीडिंग देखो, एक आ रही है 3000 प्लस आ रही है। और जब सॉरी, इसको अपन को करना पड़ेगा डायोड मोड पे, ठीक है? तो यहाँ पे अपन रीडिंग चेक करते हैं एक बार, देखो कितनी आ रही है। बैटरी कनेक्टर की रीडिंग होनी चाहिए 2000 प्लस, और पलट के चेक करोगे तो यहाँ पे आ रही है 499 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ, आप सबको पता है कि बैटरी कनेक्टर पे एक साइड से 300 से 250 से लेकर 600 के बीच की रीडिंग आती है, और प्रोब पलटने के बाद 1000 प्लस अगर आ जाती है या नहीं आती है तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन हम मानते हैं कि ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर प्राइमरी लाइन पे एबनॉर्मल रीडिंग्स आती है, एक तरफ से 250, दूसरी तरफ से 300, या एक तरफ से 200, एक तरफ से 100 या बीप आती है, तो हम मानते हैं प्राइमरी लाइन में शॉर्ट सर्किट है। दूसरा, अगर प्राइमरी लाइन में शॉर्ट सर्किट नहीं है तो डायरेक्ट अटैक करते हैं बीपीएच, ठीक है? तो बीपीएच के लिए किसी भी आपको उसकी सर्किट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, आप सबको पता है कि बीपीएच की जो सप्लाई होती है वो चार्जिंग आईसी पे जाती है, ठीक है, से बनती है। अब मान लो चार्जिंग आईसी यहाँ पे ये इसके अंदर है, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं चार्जिंग आईसी को यहाँ से उठाऊंगा तभी बीपीएच की रीडिंग चेक करूंगा। आप सबको पता है कि बीपीएच सप्लाई हमारी ऑडियो पीए पे भी जाती है, याद है सबको, इस कॉइल पे? हेलो, यस सर। है ना? इसके अलावा ऑडियो बीपीएच कहाँ जाती है? ये हमारी जो ग्राफिक आईसी होती है इसके तीनों कॉइल पे जाती है बीपीएच, एमोलेड के। यस सर। दो कॉइल में सर, दो कॉइल में, बिल्कुल, 2 कॉइल में जाती है, ग्राउंड होती है। तो आप कहीं पे भी बीपीएच की रीडिंग ले सकते हो। तो आपको जस्ट लेना है, बीपीएच की रीडिंग आनी चाहिए एक तरफ से 250 से लेके 400 के बीच में, ठीक है? लाल वाली पिन को देखो, ग्राउंड लगा रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ग्राउंड लगाया और यहाँ की रीडिंग लो। यहाँ पे देखो रीडिंग कितनी आई, 280, ठीक है? लेकिन आप प्रोब एक बार पलट के भी चेक कर लो, पलटना मतलब चेंज कर लो, और फिर जब आप चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी वही इंडिकेशन दे रहा है जो बैटरी पे हमने चेक किया था। 2 किलो ओम से ऊपर की रीडिंग है, मतलब एक तरफ से 300 के आसपास और दूसरी तरफ से 1000 प्लस आनी चाहिए। इसमें नहीं आती नहीं है, आती ही आती है। कई बार बीपीएच पे पता क्या होता है, एक तरफ से 300 आती है और प्रोब को पलटने के बाद 200 आती है, ये एबनॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल नहीं मानेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये ब्लैक वाली रेड वाली लगाया ऐसे, यहाँ पे ऐसे रेड वाली लगाया और रीडिंग चेक कर लिया, तो मान लो यहाँ पे रीडिंग आ गई 200, मतलब 280 के आसपास, तो पलट के नहीं चेक किया। अब कई लोग सोचते हैं कि बस 300 आ गई, इसका अंदर शॉर्टिंग नहीं है ना, ऐसा नहीं है, आपको पलट के भी चेक करना है। अगर बीपीएच लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे आपको रीडिंग से पता चल जाएगा, और बीवेट लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे भी रीडिंग से पता चल जाएगा, और आप डिसाइड कर सकते हो कि किस लाइन पे काम करना है। अब रूल नंबर 1, पहला रूल, ठीक है, सभी ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो आपने चेक किया कि भाई बैटरी कनेक्टर पे बीप आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, बीप, मल्टीमीटर से दोनों तरफ से बीप आ रही है। तो सबसे पहले कोई एक बोलो, क्या करोगे? सर मल्टीमीटर से वीबैट पर अगर बैटरी कनेक्टर पर अगर बीप आ रही है हाँ, तो अपन वीबैट लाइन को चेक करेंगे।
हाँ तो नहीं चार्जिंग मतलब आईसी तक जो वीवेट देखो, लाइन जा रही है हाँ उसके बिल्कुल, सारे कंपोनेंट अगर यहाँ पे मल्टीमीटर से बीप आ गई और डीसी पे ऑटो एम्पेयर ले लिया फोन ने, तो इसका मतलब फुल शॉर्ट है। तो करेंगे क्या, मतलब देखो इसके लाइन में कितने कंपोनेंट लगे हैं, देखो इसके लाइन में लगे हैं 1 2 3 4 5, और चार्जिंग आईसी 6, ऐसे करके लगे हैं। तो करेंगे क्या अपन? वीबट लाइन में जीआर लेंगे सर, नहीं नहीं, और वीबट लाइन जहां जहां जाएगा उनमें से एक खराब हो सकता है। तो एक एक करके सबको क्या निकाल के देखेंगे? नहीं सर, उसमें हम रोजन मारेंगे, फिर वोल्टेज हम्म इंजेक्ट करेंगे, हम्म। देखो इनके जो कहने शॉर्ट का है वो पिघल बिल्कुल, जाएगा। हाँ इनके कहने का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो जिस जिस पार्ट पे जा रहा है वहां पे हम रोजिन लगाएंगे, सबको पता है रोजिन, और चार्जिंग आईसी पे भी रोजिन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे करंट देंगे, यहाँ पे कितना करंट देंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे रोजिन लगाना है, सबको पता होगा रोजिन क्या होता है, बीट मैप से देख लो कहाँ कहाँ बीवेट की सप्लाई जा रही है। और चार्जिंग आईसी पे भी, और ये कंपोनेंट्स हैं जो पैरेलल में है, मतलब वहां पे उसको सफेद करके और यहाँ पे करंट देना है। तो अब करंट देने के रूल्स समझो। पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट ये होता है कि जब भी हम करंट देंगे तो बैटरी कनेक्टर पे डीसी सप्लाई से करंट देंगे, तो ये करंट उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए जितने एम्पियर की बैटरी है। जैसे मान लो आपकी Redmi 5A में कितने एम्पियर की बैटरी है? 3000 mAh की बैटरी है, 3 एम्पियर की। लेकिन अगर मैं बात करूं A50 में कितने एमएच की बैटरी है? 4000 सर। 4000 mAh की है ना? अगर किसी फोन में 6000 mAh की बैटरी लगी है, ठीक है, और उसके अंदर लीकेज का इशू है, और आप बैटरी कनेक्टर पे 5 एम्पियर का करंट दो, तो हो सकता है कि वो सर्किट इतना जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है कि हम बैटरी कनेक्टर पे हमेशा जितने एम्पियर की बैटरी फोन में लगी है उससे ज्यादा करंट देंगे, एबव, मोर देन बैटरी करंट। पहला रूल ये कहता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार फोन में शॉर्ट सर्किट होता है, हम रोजिन लगा के जब करंट देते हैं तब भी कोई कंपोनेंट गर्म नहीं होता है। कभी फोकस किया, नोटिस किया इसको? कभी आपके हाँ सामने ऐसा हाँ हुआ हाँ है? सर। ऐसा कभी हुआ है कि अपन करंट दे रहे हैं उसके बावजूद गर्म नहीं हो रहा? सर वो क्या होता है, करंट देने कुछ टाइम के बाद वो गर्म होता है, हाँ लेट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेट हो कई बार गर्म होता है, या कई बार गर्म होते ही नहीं है, कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है, नहीं गर्म होता है, अपन परेशान हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो रूल पहला क्या बोलता है? जितने एम्पियर की बैटरी है उससे ज्यादा करंट देना है, पहला रूल। और मैं आपको बताऊं, इस लाइन पे आप लोग 4.2 से ज्यादा मत देना। जैसे किसी ने बोला 5 वोल्ट, बिल्कुल आप 5 वोल्ट दे सकते हो, लेकिन देखो इसका इनपुट ना 4.2 तक का प्रेशर है। मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मत दो। डायरेक्ट इसीलिए मत दो क्योंकि इसमें चार्जिंग आईसी खराब हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगी। तो पहले आप 4.2 से ही प्रोसेस अप्लाई करो, हाई एम्पियर होगा चल जाएगा, वोल्टेज को ज्यादा हाई मत करना, पहला रूल। दूसरा रूल होता है कि मान लीजिए आपने हाई करंट दिया उसके बावजूद कंपोनेंट गर्म नहीं हुआ, तो रूल नंबर 2 कहता है कि जब आप करंट देते हो और कोई भी कंपोनेंट गर्म नहीं होता है, तो दूसरा रूल ये कहता है कि आप एक बार ना इस लाइन में अगर कोई ईएसडी डायोड लगाए तो उसको हटा दो। आपको याद है ईएसडी डायोड हमने पढ़ा था? हेलो, हाँ यस सर। आपको याद है? जैसे सपोज करो आपके फोन का ये बैटरी कनेक्टर है, मान लो ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर होता है ना, हर फोन में ये जो बैटरी कनेक्टर होता है ना, इसके लाइन में देखो यहाँ पे एक बीबेट लिखा है, और इसके लाइन में 2 ईएसडी लगे हैं, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, हर फोन में लगे होते हैं, आप देखोगे एक आध 2 ईएसडी बैटरी की लाइन में लगे होते हैं। तो ये कई बार ना लीक कर जाते हैं। लीक करने का मतलब होता है कि लीकेज हो जाते हैं, तो ये वोल्टेज को पूरा ग्राउंड करते रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हम शॉर्टिंग निकालने के लिए यहाँ करंट देते हैं ना, तो वो उस करंट को भी ग्राउंड करने लगते हैं, जिससे कि कोई सर्किट ये खुद भी गर्म नहीं होता है, और बाय द वे अगर कहीं पे दूसरी जगह पे शॉर्टिंग है तो ये वोल्टेज को ओवर होने से ग्राउंड करने लगते हैं। और ऐसी सिचुएशन में भी आपका कई बार सर्किट हीट नहीं होता है, तो कभी भी किसी लाइन पे आप करंट दे रहे हो ना, तो ये ईएसडी को हटा लो, पहले इसको हटा के फेंको बाहर, उसके बाद करंट दो। रूल नंबर 2, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है। तीसरा, अगर मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए करंट दिया और उसके बावजूद आपने ईएसडी को भी निकाल लिया,
और हाई एम्पियर का करंट दिया और उसके बावजूद गर्म नहीं हुआ कोई कंपोनेंट, फिर क्या करोगे? हाई सर एम्पियर सर इंजेक्ट करेंगे सर। हाई एम्पियर नहीं, उसके अलावा और सेफ जोन में बताओ ना। वो तो ठीक है, वो तो अपने पास आखिरी मौका तो वही है ना। तो सर जब कोई माइनर सी होती है शॉर्टेज, बिल्कुल माइनर सी होती है, हाँ हाँ। मतलब 0.7 होती है, 0.4 आज रह गई थी। मेरे पास एक फोन आया था है ना, हम्म। नोट 8 सैमसंग का। हाँ हाँ। उसमें पहले थी शॉर्टिंग थी, पहले उसमें 25 या 30, मतलब लास्ट में जो आता है 0.025, तो फिर लास्ट में आ गई 15, फिर लास्ट में उसके 2 दिन और कंपोनेंट निकाले, तो फिर उसकी रह गई 4। वो जा ही नहीं रही थी किसी भी ढंग से। फ्रोजन भी लगा किया, अप्लाई किसी भी ढंग से किया, वो नहीं जाएगी। वो थर्मल से बिल्कुल। जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो अपन लोग जब पढ़ाते हैं तो बहुत आसान होता है बोलना कि इस पे लगा देना रोजिन, मार देना, करंट निकल जाएगा। ऐसे बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप सभी जानते हो कई बार लीकेज हो जाता है, जल्दी शॉर्टिंग निकलती नहीं है। आप कितना भी करंट देते रहो वो कुछ भी गर्म नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? उसकी मैंने वैल्यू भी चेक कर ली, वैल्यू भी सारे सही आ रही है, 600 आ रही है, ठीक है, पे भी मैं सही बता रहा आ हूँ। रही है, दोनों साइड भी। हाँ मैं बता सर रहा कई हूँ। बार कैप शॉर्ट होता है, उसके बावजूद भी आईसी गर्म हो जाती है और कैप गर्म ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। देखिए आप लोग ना बिल्कुल मार्केट के हिसाब से बच चलिए। जो यूट्यूब पे देखते हो ना कि आपने रोजिन लगाया, करंट दिया, गर्म हुआ, निकाला, सेट, ओके, ये होता है 100 में से 70% ऐसे ओके हो जाता है, नो डाउट, कोई भी निकाल लेता है। लेकिन आप यकीन मानिए कई बार ऐसे ऐसे फॉल्ट फंसते हैं जिसमें कि बीवेट लाइन शॉर्ट है या बीपीएस शॉर्ट है। जैसे मान लो ये बीपीएस शॉर्ट हो गई, यहाँ पे कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है जितनी कंपोनेंट पे जा रही है। देखो लाल लाल जितना ब्लिंक कर रहा है, हमने पूरे बोर्ड में रोजिन लगा लिया और अपन करंट दे रहे हैं बीपीएस लाइन पे, कुछ भी गर्म नहीं हो रहा लेकिन फुल शॉर्टिंग। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इसके कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आपको देखने चाहिए। अब जैसे मैं हम पहले बीवेट की बात कर रहे हैं तो देखो कई बार क्या होता है ना कि जो चार्जिंग आईसी है ना, ये चार्जिंग आईसी, इसके इनिशियल आईसी के अंदर अगर वाटर चला जाए, पानी चला जाए इनिशियली, कई बार ना एक बूंद पानी काफी होता है पूरे फोन को ऑफ करने के लिए। तो क्या होता है कि आईसी के अंदर पानी जाने से उसके अंदर फंगस लग जाता है और फंगस लगने के बाद उस आईसी के अंदर लीकेज आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप तुम कितना भी करंट यहाँ पे देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आईसी गर्म हो रही है या आईसी गर्म नहीं हो रही है। उसमें कुछ भी आप कितना भी एम्पियर इंजेक्ट कर दो, आईसी गर्म नहीं होगी। तो अगर आप ऐसे कभी आ रहा है तो आप ना बिल्कुल हड़बड़ा के शॉर्ट किलर मत लगाओ कभी भी। वो ट्रैक्स को डैमेज करता है। जैसे हाई एम्पियर, जैसे कई लोग क्या करते हैं 10 वोल्ट का करंट दे देते हैं, 5 वोल्ट 25 एम्पियर का करंट दे देते हैं। वो तुम्हारी सब बात ठीक है, पहले दिमाग लगाओ, डायरेक्ट मत एम्पियर इंजेक्ट करो। आप अगर ज्यादा आईसीज नहीं है, अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो ये कंपोनेंट खराब होंगे या तो ये आईसी में फॉल्ट होगा। आप इस आईसी को एक बार उठा के देख लो, ठीक है। तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि लीकेज में कोई आईसी गर्म नहीं होगी। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप थर्मल कैमरा रखो, ठीक है, ये आपके बहुत काम देने वाला है। थर्मल कैमरा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सीधा सा फंडामेंटल है, ये देखो ये आईसी अगर शॉर्ट है तो आपको कब पता चलेगा? आप इसके ऊपर रोजिन लगाओगे, ठीक है, वो रोजिन पिघलेगा और वहां का एरिया काला होगा, तब तो आपको पता चलेगा ना कि शॉर्टिंग है। लेकिन मान लो हमारी आईसी उतनी गर्म ही नहीं हो पा रही कि रोजिन पिघल जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप समझो बात को, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है शॉर्टिंग है, या तो आप 15 मिनट छोड़ो उसके बाद हल्का सा पिघलेगा तो पता चलेगा, या तो फिर वो पिघलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं कि वो आईसी को पिघला सके। तो ऐसी सिचुएशन में भाई साहब अपना थर्मल कैमरा बहुत काम आता है। थर्मल कैमरे पे हम रखेंगे फोन को और जब करंट यहाँ पे देंगे तो मान लीजिए अपने बोर्ड का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये आईसी शॉर्ट होगी तो इसका टेम्परेचर अगर 37 भी होता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। यही फायदा है थर्मल कैमरे का, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को अंदाज पे उखाड़ना मत शुरू करो कि इसको भी निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया, ठीक है। आप एक बार थर्मल कैम का जरूर यूज करो, ठीक है। उसके बाद देखो कई बार आपने देखा है कि ऐसा भी फॉल्ट आता है कि हमने चार्जिंग आईसी को हटा दिया, शॉर्टिंग चली गई, फिर चार्जिंग आईसी को लगा दिया, शॉर्टिंग आ गई। आपने ऐसा भी देखा होगा? हेलो। यस, हाँ सर, A50 में ज्यादा होता अक्सर होता है सर ये। A50, तो A30 इसमें आप लोग क्या करते हो? आईसी चेंज करते हैं। नहीं तो आईसी चेंज करते हो तो फिर से आईसी नई आईसी लगाते हैं तो फिर शॉर्टिंग आ जाती है।
फिर सेम वही कंडीशन होती है सर। हाँ तो वही पूछ रहा उसके हूँ। अलावा कुछ, उसके आगे कुछ नहीं सर। ऐसे आउटपुट लाइन चेक करना है ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं एक एक पार्ट को लेके जी चल रहा हूँ ना, जो जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है देखो। सर वी ये बाईपास जो में प्रॉब्लम ऐप है ना आता है। सर, हाँ ये आपके बताने के पहले ये सारी दिक्कत थी सर, जो आप हम करते थे लाइव। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया, मतलब वो आप जैसा बता रहे हो वैसा सिस्टमेटिक करते थे। आईसी में शॉर्टिंग आती थी, हटा देते थे, नहीं डालते थे, अगर फिर आती थी फिर पूरा नहीं रखे, फिर हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया सर। हाँ ऐसा फॉल्ट बहुत आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखो, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बताओ क्या बोल रहे थे। सर बोल रहे थे एक वी बाईपास का जो कैप आता है वो खोल देने से ये शॉर्टिंग हट जाता है। हाँ पर बिल्कुल। A50 में उसका डायग्राम में वी बाईपास हम खोजे बहुत लेकिन मिला नहीं। उसमें सर क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जो ठीक मैंने है सर। बता रखा है ना, वो एक छोटा सा हाँ हाँ पार्ट वो है। वीडियो देखे थे। वो ओके पूरा सच नहीं है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो ऐसा है कि, देखो अगर मान लो आपके फोन में ऑटो एम्पेयर ले रहा है, और आपने देखा कि भाई मैंने चार्जिंग आईसी खोल दी यहाँ से, यहाँ पे जब डीसी पे लगाया तो ऑटो एम्पेयर लेना बंद हो गया। ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि आईसी खराब है, फिर मैंने नई आईसी डाली, और जैसे ही नई आईसी लगाई फिर से यहाँ पे क्या ले लिया, ऑटो एम्पियर। तो इसका मतलब दूसरी आईसी भी थोड़ी खराब होगी, है ना। तो वहीं पे रुक जाओ, आईसी को मत बदलो। अब आते हैं सर्किट में, देखो ध्यान से। देखो अभी मैं वैसे ना चार्जिंग आईसी का बहुत सारा चैप्टर बाकी है अभी आपके लिए, वो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये अभी चल रहा है ना, तो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको ना डिफरेंट डिफरेंट वे में बताता हूँ, ठीक है, देखना। हाँ अभी पता है तुमको, इतने इसमें फॉल्ट है कि अभी 2 दिन लग जाएगा सिर्फ एक पावर आईसी पढ़ाने में मेरे को, क्योंकि अपन को शॉर्टकट नहीं मानना है ना, कि आपको फिर हमेशा प्रॉब्लम आती रहे। अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होगी। देखो अब मैं तुमको ना कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखो अगर तुमने ना कभी चार्जिंग आईसी निकाल दिया, शॉर्टिंग चली गई, फिर चार्जिंग आईसी लगा दिया, शॉर्टिंग आ गई, तो तुम आईसी पे मत काम करो। अगर नई चार्जिंग आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग चली जाती है, तो फिर आपकी चार्जिंग आईसी में फॉल्ट है। लेकिन नहीं जाती है तो देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको ना दिखाता हूँ A307 का जो सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है। मैं इसमें आपको ले जाता हूँ चार्जिंग आईसी के पास। सर ये वाला मॉडल में 4G ज्यादा शॉर्ट होता है। हाँ वो भी, उससे भी फॉल्ट आता है, लेकिन तो बीपीएच लाइन वाली प्रॉब्लम होगी ना। देखो देखो ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये जो चार्जिंग आईसी है, आप सबको पता है कि भाई आप चार्जर लगाते हो, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है फोन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विचिंग होती है, LX लिखा है, और यहाँ से बीपीएच बन जाती है ना। फिर यही वाली सप्लाई घूम के आईसी के अंदर आती है यहाँ से, और फिर यहाँ से निकलता तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है। ये आप सभी जानते हो, यही काम होता है चार्जिंग आईसी का। लेकिन अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, इस चार्जिंग आईसी पे देखो यहाँ पे लिखा है VSSH, इसके लाइन में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, वी बाईपास में 2 कैपेसिटर ग्राउंड से लगे हैं, देखते जाना। हाँ, PVDD में 1 कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, VSSM MP में एक कैपेसिटर, और 1 कैपेसिटर ये, और 1 कैपेसिटर ये। तो ये जितने भी कैपेसिटर हैं देखो, आप ग्राउंड से नहीं है, वो सीरीज में लगे हैं, ठीक। और इधर आ जाओ नीचे, देखो V1.5 एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, ULDO एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, जिसकी लाइन ना कहीं आ रही है कहीं ना जा रही है, ठीक है। और यहाँ देखो VREF में एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, VDD में एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है, हो गया। यहाँ पे V चार्जिंग VL में एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है। मैंने आपको जितने भी कैपेसिटर दिखाए हैं ये सब ग्राउंड से लगे हैं। कोई बताएगा कि ये कैपेसिटर ग्राउंड से क्यों लगे हैं? कोई भी बताए अपना ओपिनियन।
ये सर फीडबैक कैप है सर, मतलब मेरा मानना है सर। फीडबैक कैप मतलब जैसे आईसी को हो भी गए, इनिशियली फिल्ट्रेशन के लिए क्या इंटरनली पर्स वर्क लगा हुआ करने है के लिए इसमें? वो पता करने के लिए। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो अपनी चार्जिंग आईसी होती है ना, जैसे नॉर्मल चार्जिंग आईसी, इसके अंदर ना बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पीवीडीडी लगा है, देखो यहाँ पे, या रेफरेंस बाईपास का कैप लगा है, तो इनिशियली वोल्टेजेस ना अंदर ही अंदर लॉजिक गेट्स को ऑन ऑफ करती है। तो उन वोल्टेजेस को भी, जैसे अंदर भी स्विचिंग होती है ना, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको फिल्टर करने के लिए कंपनी क्या करती है कि जैसे बाईपास का कैप है, यहाँ पे बाहर कैप लगा दी, क्योंकि इन कैप्स को अंदर नहीं इंस्टॉल किया जा सकता, तो बाहर ही कैप लगा देती है। तो कई बार क्या होता है ना कि इन कैप के शॉर्ट होने से ये कैप शॉर्ट हो जाते हैं, फुल शॉर्ट हो गए, मान लो यहाँ पे शॉर्ट। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बोल, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप लगा है, VREF, देखो ध्यान से, यहाँ पे आते हैं 1.2, यहाँ पे आते हैं 1.2। अब मान लो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो ये 1.2 इस कैपेसिटर के वोल्टेज नहीं होते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं से लॉजिक से आते हैं 1.2। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये 1.2 क्या हो जाएगी, 0, है ना। और चार्जिंग आईसी के अंदर का सर्किट ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं कैपेसिटर को अगर हटा दूं तो फिर से सर्किट ऑन हो जाएगा। क्या बोलते हो? हेलो, यस सर। है ना। तो जब भी आपके फोन में चार्जर लगाने पे चार्जिंग आईसी इंस्टॉल करने के बाद सॉर्टिंग आ जाए और चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद सॉर्टिंग चली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप अपने फोन के चार्जिंग आईसी पे जाना, और जितने भी कैपेसिटर लगे हैं ग्राउंड से, जिसका कोई लाइन कहीं आता जाता नहीं है, देखो मैं किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर की इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग फोन में उसके जो वर्किंग बदल जाता है, इसीलिए मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा A30 से ये A307 में ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट होता है, ये वाला सबसे ज्यादा। और यही रीजन है कि चार्जिंग आईसी लगाओगे शॉर्टिंग आ जाएगी, निकालोगे चली जाएगी, लगाओगे आ जाएगी, निकालोगे चली जाएगी। तो आपको जितने भी ये कंपोनेंट लगे जिसका ट्रेक कहीं ना आता है ना जाता है, सबको शॉर्ट के लिए चेक करना है। आपको मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड लगा लो और मल्टीमीटर की दूसरी पिन से चेक करो, जिस कैपेसिटर के दोनों साइड वीप आ जाए उसको हटा दो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है चार्जिंग आईसी को लगाने के बाद शॉर्टिंग आने का, ठीक है। ये कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। अब आपको अंदाज पे ढूंढना होगा कि ये कैपेसिटर कहाँ लगे हैं। बहुत आसान है, चार्जिंग आईसी के आस ही पास में लगते हैं।